ये भी आप जो है ना मुझे ये भी लाजमी फॉरवर्ड करिए। ये भी मैं कर लेता हूँ। इसमें बाकी चीज़ें तो वही होती हैं, इन्वेंट्री, परचेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एचआर, पेरोल, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसमें एक रैम्स का मॉड्यूल हमने अलग से बनाया होता है जहाँ पे कस्टमर डिफाइन होता है, इंस्टॉलमेंट टाइप्स होती हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान, डीलर टाइप, डीलर प्लान, फिर प्रॉपर्टी सेटअप होता है, प्रॉपर्टी कैटेगरी, प्रॉपर्टी साइज, प्रेफरेंसेस, प्रॉपर्टीज डिफाइन होती हैं, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होती है, इंस्टॉलमेंट रिसीव करते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की समरी रिपोर्ट है, पेंडिंग इंस्टॉलमेंट, रिकवरी, सेल्स एंड रिकवरी समरी रिपोर्ट, इंस्टॉलमेंट एजिंग रिपोर्ट, इंस्टॉलमेंट फोरकास्टिंग रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, पेंडिंग इंस्टॉलमेंट समरी, और इसमें प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, बल्क रिपोर्ट, न्यू प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, डीलर्स लेजर, डीलर क्लोजिंग बैलेंस, डीलर कमीशन, डीलर सेल्स, डिटेल रिपोर्ट, और रैम्स के डैशबोर्ड होते हैं कि कौन सा जो है हमारा कितने प्लॉट्स हैं, ठीक है, बुक वर्सेस ओपन प्लॉट्स, टोटल वर्सेस बुक प्लॉट, टोटल वर्सेस बुक साइज अपार्टमेंट्स, ठीक है। एक ये डैशबोर्ड होता है। दूसरा जो है वो रैम्स का डैशबोर्ड है फाइल्स का, कि टोटल फाइल कितनी है और कितनी सोल्ड हो गई हैं, कितनी अनसोल्ड है, किस किस अपार्टमेंट की आपकी सोल्ड होंगी, अपार्टमेंट या प्लाट दोनों के लिए ये यूज़ हो सकता है। तो इस तरह प्लाट्स का अलग से होता है कि टोटल कितने ये देखें, वन बेड अपार्टमेंट है, सोल्ड कितने हो चुके हैं, अनसोल्ड कितने, और यहाँ पे भी सोल्ड वर्सेस अनसोल्ड आइटम कैटेगरी वाइज। तो इसका मजीद ये चीज़ें, सबसे पहले इसमें कस्टमर डिफाइन होता है। कस्टमर इसमें ज़रा डिटेल से डिफाइन होता है, उसके कस्टमर का CNSE नंबर, और जो है वो फोन नंबर, फिर आपके लिए डिटेल होगी यानी कि क्या वो तो क्या डिटेल इसमें आती है उसमें। हाँ जी, कस्टमर कॉन्टैक्ट का कोड नंबर। आता है, कस्टमर फोन नंबर, मोबाइल नंबर, CNSE नंबर, उसकी पिक्चर, उसकी शेयर परसेंटेज, ऑक्यूपेशन, और मजीद उसकी जो है वो कस्टमर का एरिया, फोन नंबर, व्हाट्सएप, मेलिंग एड्रेस, और उसके जो नॉमिनीज हैं वो, शेयर होल्डर्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सेल स्कीम, अटैचमेंट, एक्सेस इंफॉर्मेशन। बाद में कस्टमर को आपने कस्टमर पोर्टल देना है तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। ये यानी कि पहली चीज कस्टमर है। को हम पोर्टल पे दे सकते हैं उसकी कितनी किस्तें जमा जी हुई हैं जी, क्या वो क्या। अपनी किस्तों तो खुद ही अपने सिस्टम से, मोबाइल से लॉगिन करके देख सकता है। फिर इसके ठीक। बाद इंस्टॉलमेंट टाइप्स होती हैं। इंस्टॉलमेंट टाइप में आ जाता है कि कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट आपकी एडवांस बुकिंग है, प्रोसेसिंग फी है, कंफर्मेशन है, ये वन टाइम में बनी होती हैं, बलून पेमेंट है, कंफर्मेशन है, ये बनाई होती हैं हमने। इसके बाद इंस्टॉलमेंट प्लान है, वो आपका अपना बनता है। जिस तरह से आपका प्लान है वो न्यू बनता है इसमें, जैसे ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का। अमाउंट और ये वो मामला वो सारे जो है ना हमारे जी, से। इसमें 15 लाख प्रोसेसिंग फी है, एडवांस अमाउंट है, 75,000 की इंस्टॉलमेंट है। तो ये इंस्टॉलमेंट प्लान जो भी आपका होगा वो आपका बनेगा अलग से, ठीक। ठीक है। ऑलरेडी ये डेमो के लिए हमने बनाया होता है, जस्ट चेक करने के लिए। ठीक हो गया ठीक तो हो गया। इसके बाद फिर डीलर्स आ जाते हैं। डीलर्स वगैरह का क्योंकि इसमें ताल्लुक होता है, डीलर्स ओपन होते हैं, डीलर्स का कमीशन सेट होता है, डीलर्स को डील्स कौन सी देनी है आपने वो होती है इसमें। ठीक हो गया। डीलर्स डील्स यानी कि उसमें कुछ होता है कि आप सेल करवाएंगे, आप उतने पैसे रखवाएं पहले हमारे पास, फिर कुछ को वो प्लॉट दे देते हैं, कुछ को अपार्टमेंट दे देते हैं उनके कमीशन के बदले में। तो इस तरह आप उनको फाइल असाइन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि 100 फाइल्स हैं आपके पास अपार्टमेंट्स की, तो आपने इसको 10 फाइल एक डीलर को साइन कर देनी है, 10 दूसरे को, इस तरह से आप असाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी डेफिनेशन के मामले में आता है प्रॉपर्टी ब्लॉक, प्रॉपर्टी कैटेगरी डिफाइन, प्रॉपर्टी साइज। प्रॉपर्टी कैटेगरी में आ जाता है कि अपार्टमेंट है या ये प्लॉट है या कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है। इस तरह ठीक प्रॉपर्टी हो के गया। साइज आ जाते हैं कि आपका 250 स्क्वायर फीट का कितना है, स्क्वायर फुट 500 एरिया स्क्वायर का फीट का बिल्कुल। है, हाँ जी। वन बेड ये वन अपार्टमेंट है, बेडरूम टू टू बेड बेड चार। अपार्टमेंट है, हाँ जी। फिर प्रेफरेंसेस आ जाती हैं कि आपको जो है ओपन व्यू वाला आपने कमरा देना है, कॉर्नर वाला देना है, या जैसे भी है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो है वो प्रॉपर्टी की आ जाती है, प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ओपन होती हैं।
कि उसका नाम आ जाएगा पूरा, 1 बेड अपार्टमेंट है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है या कमर्शियल अपार्टमेंट है, तो वो पूरी इसकी डिटेल आएगी, उसका सीरियल नंबर, सीक्वेंस नंबर, प्रॉपर्टी कैटेगरी और उसका अकाउंट वगैरह कौन सा लगेगा। फिर इसके बाद जो होता है वो बुकिंग का सेटअप आ जाता है, बुकिंग रजिस्ट्रेशन। बुकिंग में उनकी बुकिंग होती है इंस्टॉलमेंट प्लान के हवाले से, जो इंस्टॉलमेंट प्लान होता है उसी के हिसाब से उनकी बुकिंग होती है। और इसमें 2-3 फॉर्म्स होते हैं, ये ऑफिस कॉपी होती है और ये बुकिंग फॉर्म होता है। इस तरह से ये बुकिंग फॉर्म बन जाए, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, नॉमिनी इंफॉर्मेशन, कंप्लीशन सारा कुछ आ जाता है। इसके उसके नीचे बाद टर्म एंड हाँ जी, जो स्टेटमेंट की कॉपी होती है, तो स्टेटमेंट, ग्रीन ऑर्बिट, ये प्रोसेसिंग फी, क्लाउड, मंथली फीस, ये सारा कुछ है। इसका इंस्टॉलमेंट प्लान है ये, ठीक है, ये आपके हिसाब से बन जाएगा सारा। तो इसके बाद उसका वेलकम लेटर वगैरह आपने अगर इशू करना है तो वो कर सकते हैं, वेलकम लेटर वगैरह भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। फिर इसके बाद इसकी पेमेंट होती है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट जब आप लेते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपकी बनेगी इंस्टॉलमेंट पेमेंट। उसका फिर पूरा एक वोचर टाइप वो बन जाता है, इसलिए एक पेज पे 3 उसके जो है वो पोर्शन होते हैं उसकी पेमेंट के। आप किस इंस्टॉलमेंट प्लान के अगेंस्ट जो है वो ले रहे हैं, किस कौन सी इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन उस पे आएगी। आप अपने लेटर हेड पे निकाल सकते हैं, ठीक है, या इसी को आप कलर कॉपी पे निकाल सकते हैं। इसकी 3 कॉपीज होती हैं, कस्टमर कॉपी, अकाउंट्स कॉपी और ऑफिस कॉपी। तो इस तरह से ठीक हो कस्टमर को दे सकते हैं। फिर इसके अलावा रैम्स की रिपोर्ट होती है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन समरी, पेंडिंग इंस्टॉलमेंट कितनी है, रिकवरी एंड सबमिशन, सेल्स एंड रिकवरी समरी, इंस्टॉलमेंट, एजिंग रिपोर्ट। तो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जो कि नॉर्मली जो है वो यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी जो काम चला रहे हैं, तो ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो पेंडिंग इंस्टॉलमेंट भी हो जाएगी, वो रजिस्ट्रेशन समरी वगैरह, ये इस तरह से रजिस्ट्रेशन समरी, लोकेशन, प्रिंसिपल अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट, ये सारा कुछ, ड्यू अमाउंट, एजिंग डेज, ये सारा कुछ आ जाता है इसका, ठीक है। तो इसी तरह से जो डीलर की रिपोर्ट्स हैं, डीलर क्लोजिंग बैलेंस, डीलर लेजर, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। रिकवरी एंड सबमिशन रिपोर्ट है, इंस्टॉलमेंट। तो जैसे आपका एक्चुअल डाटा आएगा उस हिसाब से रिपोर्ट सारी आपको मिल जाएंगी इसमें, ठीक है। जी जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जो है आपको मजीद और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं बस ये ठीक हो गया, यानी कि एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर जो एक ही सॉफ्टवेयर पे ये आपने लैब चलाना है, रैम्स का तो लैब भी चला सकते हैं, और जो दूसरा आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला है जो वो आप अलग से चला सकते हैं। अब उसमें मैन्युफैक्चरिंग का भी मॉड्यूल होता है हमारे पास, जो पहले मैंने सॉफ्टवेयर आपको दिखाया था। तो उसमें अगर आपके रेट बनते हैं आप बनाते हैं तो उसका मॉड्यूल बनता है, बिल ऑफ मटीरियल बनता है, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं।